यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद, ये करता शैतान है आपकी ज़िंदगी में, दुष्टता है आपकी ज़िंदगी में, और आपके मन में ये उत्पन्न नहीं किया उसने कि ये कर्ज मेरा है करके। हालेलुया। आपको कहता है कि ये कर्ज करने वाला परमेश्वर है, तुम्हें ये दुख वह दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जबकि डॉक्टर रास्ता बंद कर दिया, मेडिसिन बंद हो गया, और सारे प्रकार की जितनी इलाज करते थे आपके दोस्त भाई बंधु ले लेकर आपको जाते थे, वो वैद्य अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो जड़ी बूटी अच्छा है, वो कविराज अच्छा है, सब बंद हो गया। प्रिय भाई बहन, असह्य पड़ गए, आपके रिश्तेदार दोस्त फ्रेंड भाई बंधु आप देखना बंद कर दिए, आपसे पूछना बंद कर दिया, आप बेड में पड़े हैं लटके हुए, बस इंतजार है आपकी मौत की। ऐसी हालत में आप क्या करें? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, पहला पतरस 5 अध्याय का 6 पद में यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी हालत में, इस परिस्थिति में आप करें तो क्या करें। हालेलुया। इस अवस्था में आप क्या करें? बाइबल कहता है पहला पतरस 5 अध्याय का प्रिय भाई बहन 6 पद में लिखा है इस तरह, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। बाइबल कहता है पहला पतरस 5 अध्याय का 6 पद, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। दीनता से, नम्रता से प्रभु की शरण में चले आओ, मसीह को समर्पित कर दीजिए, आपकी बीमारी को, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर को दे दीजिए, आपकी हालत को प्रभु को दे दीजिए, उससे मत चिढ़िए, परमेश्वर को नाराज मत करें, उल्टा पुल्टा बात न करें। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के विरोध में बात न करें, दीनता से, नम्रता से, जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है सुकून से। प्रिय भाई बहन, रोते रोते, चाहे जितनी बड़ी घाव हो, जितनी बड़ी जख्म हो बच्चे का, माँ की गोद में दीनता से चला जाता है, माँ उसे प्यार करता है, और उसकी माँ प्यार करने से ही उस बच्चे का दर्द गायब हो जाती है, चाहे कि उसकी घाव जितना बड़ा क्यों ना हो, जितना रोते हुए बच्चा क्यों ना आते हो। प्रिय भाई बहन, ईश्वर का वचन कहता है उसी तरह आप भी प्रिय भाई बहन इस हालत को लेकर प्रभु में दीनता से रहिए, समर्पित कर दीजिए प्रभु को, सौंप दीजिए आपकी कैंसर को, सौंप दीजिए आपका अस्थमा को, सौंप दीजिए आपकी बात की बीमारी, सौंप दीजिए आपकी जॉइंट पेन को, सौंप दीजिए आपकी हार्ट पेशेंट को, सौंप दीजिए आपकी शुगर बीपी पेशेंट को, सौंप दीजिए किडनी फेलियर को, सौंप दीजिए लीवर डैमेज को, सौंप दीजिए आपकी मिर्गी बीमारी को, सौंप दीजिए आज बहरापन को, सौंप दीजिए आपके अंधापन को, सौंप दीजिए प्रिय भाई बहन आपकी प्रत्येक ब्लड कैंसर को, सौंप दीजिए प्रिय भाई बहन सांस की बीमारी को, परमेश्वर को सौंप कर